नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत स्वागत है पंडित जी आपका कालचक्र। 2026 में क्या आपका पढ़ाई में मन लगेगा? 2026 में कौन सा करियर आपको जचेगा? 2026 में क्या विदेश जाने का योग बनेगा? जी हाँ, आज कालचक्र में हम आपकी एजुकेशन से जुड़ी भविष्यवाणी की बात करने वाले हैं। साल 2026 आपकी एजुकेशन के लिए कैसा रहेगा? इस साल हायर एजुकेशन के लिए कौन फॉरेन जा सकता है? किन बच्चों की पढ़ाई इस साल भी इफेक्ट होगी? 2026 एजुकेशन सिस्टम और स्टूडेंट्स के लिए कैसा बीतेगा? क्या कहता है इनका 2026 का स्टडी रिपोर्ट कार्ड? ये सब बताएंगे हमें आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में। तो अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। ये साल मेष राशि के स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा? कब इनको स्टडीज में सफलता मिलेगी और कब इनको एग्जाम में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? आइए जानते हैं। मेष लग्न और मेष राशि में जन्म लिए लोगों के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि मेहनत करने वाला और सफलता देने वाला ये साल आपके लिए सिद्ध होगा। प्रतियोगी परीक्षा और उच्च शिक्षा में सफलता प्राप्त होगी। समय का सही प्रबंधन और गुरुओं का मार्गदर्शन आपको लाभ पहुंचाएगा। साल के अंत में आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। 31 मार्च तक आपकी एकाग्रता अच्छी रहेगी, पढ़ाई में मन लगेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए समय अच्छा है। आपको शिक्षकों से पूरा सहयोग मिलेगा, लेकिन इस समय आलस्य से बचना होगा क्योंकि आपकी मेष राशि है तो शनि की 7.5 का प्रभाव तो है ही है। ऐसा नहीं है कि शनि की 7.5 का प्रभाव नहीं है। ऐसे में आलस्य का होना लाजमी है। हो सकता है कि आप एक हफ्ते तक खूब मन लगाकर पढ़ाई करें और एक दिन आलस्य कर जाएं। नहीं, आपको नित्य हर मिनट का अपने सही सदुपयोग करने पर सफलता आपके कदम चूमेगी। 1 अप्रैल से 30 जून तक आपके जो ग्रह स्थिति है वो थोड़ी कमजोर है। इसमें आपकी एकाग्रता प्रभावित हो सकती है। कुछ चीज़ें सोशल मीडिया या कुछ दोस्त आपका ध्यान भटका सकते हैं। आपको पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। विदेश में जाकर पढ़ने का भी अवसर प्राप्त हो सकता है। अप्रैल से जून तक अनुशासन और कड़ी मेहनत ही सफलता दिला सकती है। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक पहले की गई मेहनत का लाभ मिलेगा। परिणाम आपके पक्ष में आएंगे। टेक्निकल, मैनेजमेंट और आर्ट्स छात्रों को नई दिशा मिल सकती है। इंटर्नशिप या रिसर्च कर रहे हैं तो आपके काम की तारीफ होगी। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर का समय भी विद्यार्थियों के लिए शुभ है। उच्च शिक्षा के परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे। विदेश जाने में भी सफलता प्राप्त हो सकती है। नए कोर्स चुनने के लिए समय अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षा में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। देखिए, आपके विद्या भाव का स्वामी सीधे सीधे सूर्यदेव बनते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको नियमतः प्रातः काल स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और कम से कम अगर आपकी उम्र 8 साल से ज़्यादा है तो गायत्री मंत्र का आपको 1 माला जप अर्थात 108 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलना चाहिए। और हाँ, इसके साथ ही साथ जो बात मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप विद्यार्थी हैं तो आप पूर्ण रूपेण अपने भोजन को सात्विक रखें। बाजार की चीज़ें कम से कम खाएं। घर में बनी हुई चीज़ों का ही इस्तेमाल करें क्योंकि बाजार में मिलने वाली चीज़ों में नकारात्मकता और तामस गुण बहुत होता है जो आलस्य, निद्रा और प्रमाद को बढ़ाता है। इसलिए बाजार से बन करके आई हुई कोई चीज़ जो आपको खाना है उससे अगर आप बचेंगे तो शायद आपकी पढ़ाई में 4 चांद लग जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मेष राशि के स्टूडेंट्स की तो बात हो गई। अब बात करें वृषभ राशि वालों की। इससे पहले पंडित जी एक सवाल है, चूंकि हम राशि अनुसार तो चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन जो छात्र आपको सुन रहे हैं, जो अभिभावक और शिक्षक आपको सुन रहे हैं, तो ये बताइए कि अगर किसी छात्र में एकाग्रता की कमी है, अगर वो अपना
समय बर्बाद कर रहा है और वो इस बात को सोचकर बहुत ज्यादा निश्चिंत है कि भाई मेरी राशि में तो लिखा हुआ है कि मुझे तो सफलता बहुत अच्छी मिलेगी, ये साल तो मेरा बहुत अच्छा जाने वाला है, तो भी क्या ग्रह नक्षत्रों की चाल उसे अच्छा, प्रभावित मैं किसी को बता दूं कि आपकी 100 साल की आयु है और वो जा करके तुरंत मेट्रो के नीचे कूद जाए तो क्या होगा? जी नहीं बचेगा। तो नहीं बचेगा ना। जी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये परिस्थितियां तब की हैं जब आप परिश्रम करेंगे, जब आप उद्यम करेंगे, जब आप चलेंगे। इंटरनेट पर भी जो आज मैप, गूगल मैप दिखाता है, वो दिखाता है कि आप ये रास्ता 3 घंटे 26 मिनट में पूरा करेंगे, लेकिन वो इस अनुमान पर लगाता है कि आप एवरेज स्पीड में चलते रहेंगे। और आप कह दीजिएगा अच्छा गूगल ने 3 घंटे 26 मिनट दिखाया है, मैं एक रेस्टोरेंट पे 4 घंटे रुक जाता हूँ, अब बताओ गूगल क्या करेगा? तो कहने का आशय ये है कि आप कर्म करिए, बेहतर कर्म करिए, फिर ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर लागू होगा। और हाँ, इसमें भी देखो 2 बातें हैं। एक तो प्रतिभाएं जन्म से ही होती हैं और एक यहाँ आकर के बनानी पड़ती हैं। जो बाई बर्थ प्रतिभा होती है, उस लड़के को ट्यूशन ना मिले, कोचिंग ना मिले, कुछ ना मिले, केवल स्कूल में जो पढ़ाई होती है उससे वो टॉप करता रहेगा, क्योंकि उसकी ब्रेन बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, उसके अंदर ग्राह्य क्षमता बहुत ज़्यादा है। और एक डफर दिमाग के जो छात्र होते हैं, उन्हें लाख पढ़ाइए, लाख ट्यूशन करिए, लाख सब कुछ करिए, लेकिन वो पढ़ेंगे 100%, भूल जाएंगे 40%, आत्मविश्वास डगमगा जाएगा, लिखते समय सब भूल जाएंगे। ये सब भी चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो ये बात जो हम राशि और लग्न के हिसाब से बताते हैं, ये बात हम तब बताते हैं कि जब आप उस पथ पर ठीक से चलते रहेंगे, तब आपके साथ ऐसा होगा। अगर आपने चलना ही बंद कर दिया तो क्या हो सकता है? लेकिन क्या ग्रह नक्षत्रों की चाल किसी को बाध्य कर सकती है कि आपको पढ़ना ही है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो बहुत अच्छी स्थिति कुंडली की होनी चाहिए। जैसे किसी की कुंडली में पंचमेश और द्वितीयेश, पंचम और द्वितीय भाव के स्वामी बहुत स्ट्रांग और बहुत मजबूत हों, ठीक है, उस आदमी को पढ़ाओ मत, तब भी वो इतना बड़ा विद्वान होगा कि सदियों तक उसका नाम रहेगा, सदियों तक उसका नाम रहेगा। अब जैसे आद्य जगत गुरु शंकराचार्य, 7 साल की उम्र में उन्होंने वेदों का भाष्य लिख दिया। अच्छा। 7 साल की उम्र में उन्होंने कनकधारा स्त्रोत कह करके और सोने के आंवले की बरसात करवा दी, 7 साल की उम्र में। तो साक्षात शंकर रूप माने जाते हैं कि शिव का ही स्वरूप लेकर के वो आए थे। जी। तो कहने का मतलब कुछ प्रतिभाएं तो ऊपर से आती हैं, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। कुछ प्रतिभाएं जन्मजात बहुत तेज होती हैं और इसके पीछे डीएनए का भी असर होता है, कैसा बाप है वैसा भी असर होता है, और इसके अंदर कोख का भी असर होता है। कोख मतलब बच्चा जो 9 महीने गर्भ में है, तो माँ का चिंतन कैसा है। यदि माँ का चिंतन सात्विक है, माँ का चिंतन सतोगुणी है, माँ सकारात्मक सोच रही है, तो बच्चे के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। माँ डर रही है कि कहीं मेरे पेट में बेटी न हो, कहीं बेटी न हो जाए, कहीं बच्चा विकलांग न हो जाए, कहीं बच्चे को कोई ऐब न हो जाए, इस तरह से डरी हुई माँ जो होगी हिरनी की तरह, उसका बच्चा जो पैदा होगा वो भी हर समय जिंदगी भर डरता ही रहेगा। अच्छा। क्योंकि इन सब चीज़ों का भी इफेक्ट होता है। इसलिए हर गर्भिणी महिला को 270 दिनों में 270 उत्सव मनाने चाहिए, हर समय उसे खुश रहना चाहिए। हर घर के लोगों की जिम्मेदारी होती है कि गर्भिणी महिला का 1 मिनट के लिए भी मान कमजोर न हो, उसको हर समय प्रसन्नता मिले, हर समय वो सुखानुभूति करे, हर समय वो तनाव से बिल्कुल बची रहे, तब जाकर के वो नवजात शिशु दिव्य रूप में आता है। तो चलिए, सफलता तो आपको तभी मिलेगी जब आप मेहनत करेंगे, सकारात्मक सोच रखेंगे, और उसके बाद देखिए फिर आपको सफलता आपके कदम चूमेगी। चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि की, और वृषभ राशि वाले स्टूडेंट्स क्या उपाय करें, कैसा रहने वाला है उनका ये महीना, परीक्षा में कितनी सफलता मिलेगी, बताते हैं आपको।
वृषभ राशि के जातकों को 2026 में बताना चाहूँगा कि विद्यार्थियों को सफलता तो मिलेगी, लेकिन कुछ उतार चढ़ाव आएंगे, क्योंकि आपके विद्या भाव का स्वामी बुध होता है, बुद्धि भाव का स्वामी भी बुध होता है। आपकी कुंडली में बुध की स्थिति जरूर देखनी चाहिए। सही दिशा में लगातार मेहनत करने से आपको लाभ मिलेगा। अगर बुध आपके कुंडली में अस्त नहीं होगा तो 31 मार्च तक इस साल आपका समय बहुत अच्छा है। किसी भी तरह की प्रतियोगिता में आपको लाभ मिलेगा। जिस विषय पर ध्यान लगाएंगे उसमें अच्छी सफलता मिलेगी। लेकिन इस समय किसी भी तरह के मानसिक तनाव से बचने की आवश्यकता है। 1 अप्रैल से 30 जून तक समय मिला जुला रहने वाला है। पढ़ाई में रुकावट आ सकती है, एकाग्रता में कमी भी आएगी। आप पहले से ज़्यादा भावुक हो जाएंगे। इस समय रिसर्च करने वालों को लाभ मिलेगा। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक समय शुभ है। पढ़ाई के अच्छे और मनचाहे परिणाम प्राप्त होंगे। मनचाहे संस्थान में प्रवेश मिल सकता है। विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई करने वालों को लाभ मिलेगा। 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच विदेश जाने के योग भी बन सकते हैं। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर का समय आपके लिए चुनौतीपूर्ण है। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन एक समय में एक से ज़्यादा काम करने से बचें। आपके लिए 2 ब्रह्मास्त्र उपाय बताता हूँ। अगर आप मिडिल मतलब मध्यम श्रेणी के छात्र हैं, बहुत ऊर्जावान आपका मस्तिष्क नहीं है, बहुत उर्वरा शक्ति आपके मस्तिष्क में नहीं है, तो और यदि आप पढ़ने में सचमुच में कमज़ोर अपने को फील करते हैं, तो आप राम रक्षा स्तोत्र का 5 बार सुबह 5 बार शाम पाठ करना शुरू कर दीजिए और राम दरबार की पूजा करना शुरू कर दीजिए। या अगर पढ़ा हुआ भूल जाता है तो ओम गंग गणपतये नमः, गणेश जी का बीज मंत्र है, ओम गंग गणपतये नमः। इसका नित्य प्रातः स्नान करके सूर्य को जल देने के बाद 10 माला जप माने 1080 बार बोलिए ओम गंग गणपतये नमः। ये दोनों साउंड एनर्जी से आपके जीवन में जो मस्तिष्क की उर्वरा शक्ति कमजोर है वो निश्चित रूप से वृद्धि को प्राप्त होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो मेष और वृषभ राशि के छात्रों के लिए तो ये साल पूरी तरीके से लाभदायक साबित होने वाला है। मिथुन राशि की अब बात करते हैं। मिथुन राशि के स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा साल 2026? मिथुन राशि वालों का कब पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, साथ ही पढ़ाई में सफलता पाने के लिए कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, आइए जानते हैं। मिथुन राशि और मिथुन राशि के मिथुन लग्न के जो विद्यार्थी हैं उन्हें एक बात समझना चाहिए कि चंद्रमा और शुक्र आपके विद्या और बुद्धि भाव को प्रतिनिधित्व करते हैं। साल 2026 में मिथुन राशि के विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। प्रतियोगी परीक्षा और उच्च शिक्षा में धीरे धीरे तरक्की होगी। 31 मार्च तक मिथुन राशि के छात्रों को थोड़ा सावधान रहना होगा। भ्रम और तनाव पढ़ाई से आपका ध्यान भटका सकते हैं। जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही परेशानी कम होगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को पहले से ज़्यादा मेहनत करनी होगी। नोट्स बनाने, रिवीजन करने और टाइम टेबल बनाकर पढ़ने से लाभ मिलेगा। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक पढ़ाई में सुधार आएगा। नए विषय को पढ़ने और नई चीज़ें सीखने में आपको लाभ मिलेगा। छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक का समय भी आपके लिए शुभ है। परीक्षा परिणामों में सफलता मिलेगी, मेहनत रंग लाएगी। उच्च शिक्षा के लिए कई अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। इंटरव्यू और चयन प्रक्रिया में सफलता मिलने की संभावना है। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर का समय भी शुभ होगा। नया कोर्स, नई भाषा या नए प्रोफेशनल स्किल को सीखने के लिए समय अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने से आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। साल 2026 के अंत तक आपको कुछ उपलब्धियां भी प्राप्त होंगी। लेकिन अगर आप उच्च कोटि की सफलता चाहते हैं तो भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ,
आपके द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा और आपके पंचम भाव का स्वामी शुक्र, ये क्रमशः भगवान शिव और माँ पार्वती से गवर्न होते हैं। अगर आप भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, श्रद्धा रूपी माँ पार्वती और विश्वास रूपी भगवान शिव की आराधना शुरू कर देंगे और नित्य भगवान शिव की आराधना में आप तन्मय होंगे, चाहे 10 मिनट के लिए ही सही, सुबह और शाम, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आपकी जो प्रतिभा निखर करके आएगी उसका कोई मोल नहीं होगा। बस आपको भगवान शिव की शरणागति ले लेनी चाहिए। पढ़ने के ठीक पहले और पढ़ाई बंद करने के ठीक बाद एक बार अपने मन मस्तिष्क में भगवान शिव का ध्यान करके और उन्हें प्रणाम करके पढ़ाई शुरू करनी चाहिए और पढ़ाई बंद करते समय भी उन्हें प्रणाम करना चाहिए और कहना चाहिए कि हे प्रभु, जो कुछ भी मेरी सामर्थ्य थी, जो कुछ भी मैंने विद्या अध्ययन की साधना की है, ये साकार हो, ऐसा आपका आशीर्वाद हो, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब इसी के साथ बात करते हैं कर्क राशि वालों की। ये साल कर्क राशि के छात्रों के लिए कैसा रहेगा, कब इनको सफलता मिलेगी, कब इनका ध्यान भटक सकता है, और सफलता पाने के लिए कर्क राशि के छात्रों को कौन से अचूक और आसान उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि और कर्क लग्न में जो लोग पैदा हुए हैं उनके विद्या और बुद्धि भाव के स्वामी, बुद्धि भाव का स्वामी सूर्य होता है और विद्या भाव का स्वामी मंगल होता है। दोनों ही उष्ण ग्रह हैं। तो कर्क राशि का, सिंह राशि का स्वामी सूर्य और कर्क राशि का, तुला राशि का स्वामी शुक्र, अगर इनकी मजबूत स्थिति जन्म कुंडली में है तो वैसे भी अगर देखा जाए तो कर्क राशि वाले जीनियस कोटि में ही आते हैं। बहुत कम प्रतिशत ऐसा होता है कि कर्क राशि का व्यक्ति बुद्धू होता हो, बहुत कम, रेयर। नहीं तो कर्क राशि वाले इंटेलिजेंट होते हैं, वो चाहे भगवान राम की कर्क राशि रही हो और चाहे आधुनिक किसी नेता की कर्क राशि रही हो, कर्क राशि के जातक इंटेलिजेंट होते हैं। पढ़ाई भले बहुत न करें लेकिन इनके प्रतिभा में कोई कमी नहीं होती है। तो कर्क राशि के विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में इस वर्ष सफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षा या विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा में सफलता मिलेगी। धैर्य, एकाग्रता और मानसिक संतुलन से आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। 31 मार्च तक बृहस्पति के 12वें भाव में होने से विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करने के योग बन सकते हैं। कुछ चुनौतियां आएंगी लेकिन आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहेंगे। 1 अप्रैल से 30 जून तक बृहस्पति की कृपा बनी रहेगी। आपको मेहनत का फल मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। विदेश जाकर उच्च शिक्षा ग्रहण करने का सपना पूरा हो सकता है। आपके प्रयासों का अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। राहु आपको मानसिक अस्थिरता देगा। लक्ष्य से ध्यान भटक सकता है। भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। करियर से जुड़े फैसले लेने में मुश्किलें होंगी। जो लोग कड़ी और निरंतर मेहनत करेंगे उनको लाभ प्राप्त होगा। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक केतु भी आपके लिए बहुत शुभ नहीं है। केतु के कारण पढ़ाई में रुकावट आ सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके द्वितीय भाव में बुद्धि के स्थान में केतु बैठा हुआ है, इसलिए कह रहा हूं। शनि और गुरु के कारण करियर में आपको नई दिशा लेकिन मिल सकती है। मुश्किल के बाद अंत में आपको सफलता मिलने के आसार हैं। मानसिक रूप से जितने मजबूत रहेंगे उतनी ही सफलता प्राप्त करेंगे। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपकी कर्क राशि है तो भैया आप सुबह उठ करके सूर्य को जल दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करिए। 2-2 मिनट का दोनों पाठ है। 4 मिनट 5 मिनट से ज़्यादा आपका समय नहीं जाएगा। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, यदि आपने ये उपाय अपना लिया और ये उपाय आपका 100 दिनों तक कंटिन्यू विदाउट ब्रेक चल गया तो आप विश्वास करिए आप श्रीमान होकर के इस समाज में रहेंगे।
आप जहां भी कदम रखेंगे सफलता आपके कदम चूमेगी। क्योंकि वैसे आदित्य हृदय स्त्रोत तो सबके लिए अच्छा है, लेकिन कर्क राशि के जातकों की बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए आदित्य हृदय स्त्रोत वरदान है। कर्क राशि के जातकों के विद्या बुद्धि को बढ़ाने के लिए हनुमान चालीसा महावरदान है। लेकिन कर्क राशि के विद्यार्थी जब तक शैक्षणिक जीवन में हैं तब तक ब्रह्मचर्य का पालन भी करें, क्योंकि आपके विद्या भाव के स्वामी हनुमान हैं जो ब्रह्मचर्य के देवता हैं। तो इसलिए आपको अपने ब्रह्मचर्य का भी ध्यान रखना होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ ब्रेक का समय हो गया है, लेकिन इस वक्त एक कालचक्र के नियमित दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से नरेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। नरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। नरेंद्र जी, टीवी की आवाज बिल्कुल वॉल्यूम को 0 कर दीजिए और उसके बाद अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। नरेंद्र जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। हाँ, नमस्कार। नरेंद्र गुप्ता बोल दिल्ली से। बताइए भैया, क्या जानना चाहते हैं? नरेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कुछ नेटवर्क का इशू है। एक बार फिर आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हमारे साथ मुरादाबाद से किरण जुड़ गए हैं। किरण, अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। जी, पंडित जी प्रणाम। हाँ, खुश रहो। पंडित जी, मैं अपने बड़े बेटे के बारे में पूछना चाह रही थी। उसका जन्म तिथि 25 नवंबर 2002 है। दिन सोमवार, दोपहर 3:45 जन्म समय है। जी। गुरुजी, वो प्रतियोगी परीक्षा दे रहा है, तैयारी भी कर रहा है। अब इसे सफलता किस क्षेत्र में मिलेगी? एसएसबी इंटरव्यू की भी तैयारी कर रहा है, तो कुछ उपाय बता दें कि बच्चा सफल हो जाए। काफी मेहनत कर रहा है। देखिए, शुक्र शनि की तृतीय एकादश स्थिति इस बात का संकेत कर रहा है कि आपके बच्चे को सफलता तो मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अभी सफलता मिलने में 8 मार्च 2028 तक का समय लग सकता है। बहुत जल्दी सफलता मिलने के संयोग नहीं बने हुए हैं। थोड़ा सा विलंब लग रहा है, लेकिन सफलता इसे जरूर मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। माँ होने के नाते आपको चाहिए कि आप इनके लिए पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार की शाम सरसों के तेल का दिया जलाएं और पीपल की 7 परिक्रमा जरूर करें। ये उपाय अगर आपने करना शुरू कर दिया तो आपके बेटे के शिक्षा में आने वाला गतिरोध दूर हो जाएगा और इन्हें सरकारी नौकरी मिल जाएगी। समय जरूर लग रहा है और समय लगेगा भी अभी, क्योंकि शुक्र शनि की स्थिति तृतीय एकादश है, लेकिन प्रश्नकाल से छठे भाव में शनि के होने के कारण सफलता नहीं मिलती है। इसलिए 8 मार्च 2028 के बाद सफलता के पूरे संयोग हैं। हाँ, शनि का उपाय करने पर हो सकता है कि पहले भी सफलता मिल जाए। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ सिंह से लेकर मीन राशि वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए ये साल कैसा रहेगा? कब इनको एग्जाम्स में सफलता मिलेगी, कब इनको असफलता का मुंह देखना पड़ सकता है? साथ ही साल 2026 में कौन से महा उपाय दिलाएंगे? 2026 में राशि अनुसार कैसा रहेगा आपकी पढ़ाई का ग्राफ और क्या कहता है आपका रिपोर्ट कार्ड? यही बता रहे हैं आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको। अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सिंह राशि वालों की। ये साल सिंह राशि के स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा? कब इनको सफलता मिलेगी? किस महीने इनको पढ़ाई में ज्यादा फोकस करना पड़ेगा? साथ ही सफलता पाने के लिए सिंह राशि के स्टूडेंट्स को कौन से अचूक और आसान उपाय करने चाहिए? आइए जानते हैं। देखिए, जो लोग सिंह राशि या सिंह लग्न में पैदा हुए हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आपके बुद्धि भाव का स्वामी बुध और आपके विद्या भाव का स्वामी बृहस्पति होता है। अब देखिए, बुध और बृहस्पति की स्थिति अगर आपके जन्म कुंडली में अच्छी है तो भाई आप कम भी मेहनत करोगे ना तब भी चमत्कार आपके साथ रहेगा। लेकिन यदि बुध अस्त है आपकी कुंडली में, या बृहस्पति अस्त है, या बृहस्पति पाप पीड़ित है, या पापग्रह के साथ है, या राहु के साथ है, या बृहस्पति की अवस्था निर्बल है, तब तो आपको विशेष मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जहां तक सन 2026 की बात है तो ये साल 2026 सिंह राशि के विद्यार्थियों के लिए
सफलता का वर्ष है। साल में मामूली उतार चढ़ाव के बाद स्थिति तो नियंत्रण में ही रहेगी। 31 मार्च तक उच्च शिक्षा के लिए समय अच्छा है। विदेश जाकर पढ़ाई करने वालों को भी सफलता मिलेगी। आपके दिमाग में आपका लक्ष्य स्पष्ट होगा, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। हालांकि इस तिमाही में शनि और राहु से आपको मामूली तनाव भी मिल सकता है। 1 अप्रैल से 30 जून तक बृहस्पति आपको मिला जुला परिणाम देंगे। पढ़ाई में रुकावट भी आ सकती है या असमंजस की स्थिति बन सकती है, लेकिन विदेशों में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों के लिए समय शुभ होगा। इस समय मन को शांत रखिए और अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान को केंद्रित करिए। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। आपका ध्यान भटकने की संभावना है। मेहनत दोगुनी करनी होगी। शनि और राहु आप पर दबाव बनाएंगे, लेकिन आत्मविश्वास मजबूत है तो सफलता जरूर मिलेगी। इस तिमाही में आपको बहुत सोच समझकर कोई भी फैसला लेना होगा। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक संघर्ष और तनाव रह सकता है। जो लोग निरंतर कड़ी मेहनत करेंगे उनका तनाव कम से कम होगा। प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करने का योग बनेगा। जो लोग लक्ष्य पर टिके रहेंगे उनकी सफलता को कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपकी सिंह राशि है और आप चाहते हैं कि सूर्य की तरह आप पूरे मतलब कि समाज को अपने विद्वता से चमका दें और आपकी विद्वता समाज के लिए वरदान बन जाए, तो आप विष्णु सहस्र नाम का नित्य पाठ करना शुरू कर दीजिए। अगर 3 साल तक लगातार आपने विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना शुरू कर दिया और भगवान श्री हरि विष्णु का, राम का, कृष्ण का आपने अपने हृदय में चिंतन करना शुरू कर दिया, तो आप विश्वास करिए, आप पढ़ेंगे नहीं, आप स्कैन करेंगे। जो भी बुक्स आपके सामने खुलेगी ना, वो 1 सेकंड के अंदर आपके दिमाग में स्कैन हो जाएगी और आप सामान्य से अद्भुत छात्र बन जाएंगे। लेकिन करने की जरूरत है। और एक बात सोच लीजिएगा कि 15 मिनट का समय विष्णु सहस्त्रनाम में लगता है। अब ये 15 मिनट गंवाने से कहीं आपकी पढ़ाई में आप डफर नहीं हो जाएंगे कि अरे हमारे पास समय कहाँ है इतना पूजा पाठ करने का। अरे पूजा पाठ मैं क्यों बताता हूँ, जरा इसके बारे में मेरा मत सुन लीजिए आप लोग सोचते होंगे कि इतना पूजा पाठ ठोंक देता है पंडित कि जिसकी कोई हद नहीं। देखिए, जब कोई आदमी सोना चाहता है, मान लीजिए सोना चाहता है, तो उसकी 10 इंद्रियां पहले जाकर के मन में विलीन हो जाती हैं और मन जाकर के बुद्धि में विलीन हो जाता है। बुद्धि जाकर के अहम में विलीन होती है और अहम जाकर के अविद्या में विलीन होता है। जब अविद्या में ये सारी चीजें विलीन होती हैं तब गहरी निद्रा आती है। उदाहरण के लिए, जैसे कोई महिला सो रही है और उसके बगल में उसका बेटा एक 5 साल का सो रहा है। महिला ने स्वप्न देखा कि मैं तो बाजार में गई हूँ मेला देखने और मेरा बेटा खो गया है। अब वो पागलों की तरह ढूंढ रही है अपने बेटे को पूरे मेले में और कहीं बेटा नहीं मिल रहा है। ढूंढ रही है कि अनाउंस कहाँ से होगा, कहाँ से अनाउंस करवाऊँ, घर क्या जाके जवाब दूंगी, बेटा खो गया, बेटा खो गया। अब आप पूरे भारत की मिलिट्री लगा दीजिए, वो नहीं जागेगी। आप उसका नाम 100 बार कागज पर लिख के रख दीजिए, नहीं जागेगी। अगर उसको उस दुख से निकालना है तो उसका नाम लेकर 2-3 बार बुलाइए तो वो उठ जाएगी और उसे उसका बेटा बगल में सोया हुआ दिखाई देगा, उसके कष्टों का समाधान हो जाएगा। हाँ, उसकी धड़कन आधा मिनट तक बढ़ी रहेगी, लेकिन फिर आधा मिनट के बाद वो सामान्य हो जाएगी। तो भाई, किसने अविद्या के क्षेत्र में प्रवेश किया? तो आप भी कहेंगे साउंड एनर्जी ने, शब्दों ने प्रवेश किया। कहां? अविद्या के क्षेत्र में। जब अविद्या के क्षेत्र में शब्द प्रवेश कर सकते हैं तो हमारे शरीर की जो 72,000 नस नाड़ियां हैं उसमें साउंड एनर्जी का महत्व क्यों नहीं हो सकता है? भगवान राम ने सबरी को बताया कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगति सो वेद प्रकाशा। मंत्र जप में मेरा दृढ़ विश्वास है और ये मेरी 5वीं भक्ति है।
नौ भक्ति सबरी को बताते हैं भगवान, जिसमें अपनी 5वीं भक्ति बताते हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। जो लोग भी मंत्र जाप को ठीक ढंग से करते हैं उसका परिणाम आता है। एक बात और बताऊं, तुलसीदास जी ने लिखा है कि तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, उल्टे सुलटे नी पजे खेत पड़े जो बीज। तुलसीदास जी ये कहते हैं कि हे भाई, मेरे राम को चाहे तुम खुश होकर के भजो, चाहे खींच करके माने गुस्सा करके भजो। जैसे खेत में उल्टे सुलटे, चाहे खेत में चना उल्टा बो चाहे सीधा, चाहे गेहूं उल्टा डाल दो चाहे सीधा, वो जमेगा ही जमेगा। उसी तरह से अगर तुम राम का भजन करोगे तो वो भी तुम्हारे शरीर में जमेगा, लेकिन जमने के बाद, उगने के बाद जिस तरह से उसको खाद पानी की ज़रूरत होती है, उसको घास फूस से बचाने की ज़रूरत होती है, उसी तरह से आपको उस जप को बचाने के लिए श्रद्धा और विश्वास रूपी जल से सींचना चाहिए। आस्था रूपी बाड़ लगा करके उसकी रक्षा करनी चाहिए। नहीं माया रूपी बकरी आएगी, उसको 1 मिनट में चर लेगी। इसलिए श्रद्धा विश्वास रूपी जल होना चाहिए, आस्था रूपी बाढ़ होनी चाहिए उसकी रक्षा करने के लिए, तब उसका परिणाम प्राप्त होगा। ऐसे नहीं परिणाम प्राप्त होता है। मानव जीवन 83,99,999 योनियों को पार करने के बाद मिलती है, और यह एक ऐसा शरीर है जिससे कोई भी कार्य असंभव नहीं है। आप चाहें तो देवता बन जाएं और आप चाहें तो राक्षस बन जाएं, दोनों गुण इस शरीर में है। दैव गुण भी आप अपने अंदर विकसित कर सकते हैं और राक्षसी गुण भी आप अपने अंदर विकसित कर देते हैं। राक्षस कोई अलग से सींग जमा करके नहीं पैदा होते हैं, राक्षस मनुष्यों जैसे ही होते हैं, बस उनके कर्म राक्षसी होते हैं, उनके कर्म राक्षसी होते हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरा न शौचम न पिचाचारो सत्यम ते सुलम विद्यते। दंभो दर्पो अभिमानस्य क्रोध पारुष्य मेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपद आसुरीम। कहने का मतलब जो नहीं है उसका दिखावा करते हैं, इसको दंभ कहते हैं। दर्पो अहंकार से जो परिपूर्ण है, अभिमानस्य जिन्हें कुल का अभिमान, धन का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, रूप का अभिमान, धन पद का अभिमान है, अभिमानस्य। दंभो दर्पो अभिमानस्य क्रोध पारुष्य में, जिन्हें बात बात में गुस्सा आती है और जो कटु वचन बोलते हैं, पारुष्य में। अज्ञान से जो आवृत्त हैं, ये आसुरी संपदा के लोग हैं। ये साक्षात रावण के कुल खानदान के लोग हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये चाहे भले ही किसी उच्च कुल में पैदा हुए हों, चाहे भले ही आपको देखने में मनुष्य लगते हों, लेकिन अगर ये गुण इनके अंदर है तो ये साक्षात रावण के खानदान के हैं। अगला श्लोक गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरा न शौचम न पिचाचारो सत्यम ते सुलम विद्यते। न इन्हें पता है प्रवृत्ति क्या है, न इन्हें पता है निवृत्ति क्या है, और न इन्हें मतलब कि लोक संग्रह के बारे में पता है, और न पवित्रता है, न आचार है, और न सत्य का ये सामना कर सकते हैं। तो ये हैं राक्षस प्रवृत्ति के लोग। तो इसी शरीर से मनुष्य राक्षस भी बन सकता है और देवता भी बन सकता है। देवता बनने के लिए पूजा पाठ, आराधना, मंत्र जप, मानसी पूजा का सहयोग लिया जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए इसी आशीर्वचन के साथ 2026 में कैसा रहेगा कन्या राशि वाले स्टूडेंट्स का फ्यूचर, कब इनको एग्जाम में सफलता मिलेगी, कब इनको पढ़ाई में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्या कहता है 2026 का इनका रिपोर्ट कार्ड, आइए जानते हैं। कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों के लिए शुक्र और शनि ये शैक्षणिक जीवन के सफलता असफलता के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार होते हैं। 31 मार्च 2026 तक कन्या राशि के विद्यार्थियों के लिए समय मध्यम रहने वाला है। सुधार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। बृहस्पति से आपको लाभ भी मिलेगा,
करियर और उच्च शिक्षा में उन्नति का योग भी है, लेकिन आपको आलस्य और विवाद से हर तरह से बचना होगा। प्रोफेशनल कोर्स कर रहे छात्रों को पहले से ज़्यादा मेहनत करनी होगी। छात्रों को इस समय अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, वरना सेहत बिगड़ने से पढ़ाई भी प्रभावित हो सकती है। 1 अप्रैल से 30 जून तक बृहस्पति की स्थिति शुभ है। उच्च शिक्षा और प्रोफेशनल कोर्स में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। शनि मामूली दिक्कतें तो दे सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों को सफलता मिलेगी। विदेश जाकर पढ़ने वालों को भी सफलता मिल सकती है। ये 3 महीने आपको नई ऊंचाइयां दे सकते हैं। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक का समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आलस्य और स्वास्थ्य समस्याएं पढ़ाई में आपका ध्यान भटका सकती हैं। शनि भी कुछ रुकावटें डालेगा, लेकिन आप उन पर मुश्किलों को पार कर लेंगे। सही मार्गदर्शन आपको रुकावटों को पार करके सफलता दिलाने में मदद करेगा। विदेश जाकर पढ़ने का सपना सच हो सकता है। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक समय शुभ है। शिक्षा में सुधार आएगा, सफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षा और प्रवेश परीक्षाओं में आपको मनचाहे परिणाम प्राप्त होंगे। राहु कुछ रुकावटें देगा, लेकिन आपकी एकाग्रता अच्छी रहने से लाभ मिलेगा। नवंबर के बाद नया विषय पढ़ने, नई भाषा सीखने या नया करियर चुनना शुभ होगा। साल 2026 का अंत कन्या राशि के विद्यार्थियों के लिए उपलब्धि से भरा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं तुला राशि के स्टूडेंट्स की। ये साल तुला राशि के स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा? कब इनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता मिलेगी और कब इनको एग्जाम में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? आइए जानते हैं। तुला राशि और तुला लग्न के जो जातक हैं वो अच्छी तरह से जान लें कि मंगल और शनि यही आपके विद्या और बुद्धि भाव के स्वामी हैं। ऐसे में 2026 के ग्रह गोचर को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि 31 मार्च तक आपका समय अभी ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि आपके पंचम भाव का राहु आपके ध्यान को भटका सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बृहस्पति आपके द्वितीय भाव पर दृष्टि तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपके राशि पर उनकी दृष्टि है, इसलिए ये आपकी मदद करेंगे। सात्विकता अर्थात ये कह लीजिए कि आपका सात्विक विचार और आपका सादगी का रहन सहन आपको भटकने से बचा सकता है। घर के बड़े और बुजुर्गों का, अपने गुरुजनों का समर्थन मिलेगा। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही लाभ मिलेगा। 1 अप्रैल से 30 जून के बीच का समय शुभ है। बृहस्पति से उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा में लाभ मिलेगा। प्रोफेशनल कोर्स और रिसर्च कर रहे छात्रों के लिए समय अच्छा है। शनि और राहु आप पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन शनि और राहु के दबाव में कुछ अच्छा करने की प्रेरणा भी मिलेगी। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक समय थोड़ा मुश्किल है। शनि और राहु के कारण मानसिक तनाव बढ़ेगा। जो छात्र समय का सही प्रबंधन करेंगे उनको लाभ मिलेगा। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक शिक्षा में सुधार होगा और तरक्की मिलेगी। बृहस्पति आपको मेहनत का फल दिलाएंगे। उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी। समय का सही प्रबंधन आपको अच्छे परिणाम देगा। साल के अंत में आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। मैं कहना ये चाहता हूँ तुला राशि के जातकों को कि देखिए, एक तो आपको दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ निश्चित रूप से रोज सुबह शाम करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में जो दिव्या कवचम है उसका संस्कृत में अगर आपने रोज सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दिया तो आप विश्वास करिए, तुरंत तो नहीं लेकिन 6 महीने 1 साल के बाद आपकी बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। पढ़ाई न करने के बावजूद भी आप सुखी जीवन जी सकते हैं। ये बात पक्की तुला राशि के लोग जान लें। दूसरी बात, दोनों नवरात्र के व्रत आप किया करें और दोनों नवरात्र में कम से कम आहार लेकर के अपने को 9 दिनों तक तपाना चाहिए और भगवती दुर्गा की आराधना करनी चाहिए और अष्टमी या नवमी के दिन कुमारी कन्याओं का पूजन करना चाहिए। ये सब उपाय ऐसे हैं जो आपके विद्वता में, आपके ज्ञान में 4 चांद लगा देंगे
और मंजिल खुद चल करके आपके पास आएगी। आपको मंजिल के पास नहीं जाना पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो साल 2026 वृश्चिक राशि के स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा? कब इनको सफलता मिलेगी? कब किस्मत इनका साथ छोड़ेगी? और सफलता पाने के लिए वृश्चिक राशि के स्टूडेंट्स को कौन से अचूक और आसान उपाय करने चाहिए? लेकिन पंडित जी, इससे पहले बहुत संक्षेप में आपसे इसका जवाब चाहूंगी। चूंकि आपने साउंड एनर्जी की बात की इस शो में, तो क्या वो माता पिता, नाना नानी, दादा दादी बहुत बड़ी संख्या में काल चक्र देखते हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों को इसका लाभ मिले, तो क्या वो अगर उपाय करेंगे तो साउंड एनर्जी के सहारे अपने उन बच्चों को लाभ दे सकते हैं? देखो, ऐसा है दिव्या, अगर मैं 10 रुपया तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूँ तो उससे तुम्हारी ज़िंदगी कुछ बदलने वाली नहीं है। लेकिन अगर 5 करोड़ ट्रांसफ़र करूँ तो उससे ज़रूर आपकी ज़िंदगी हरी भरी हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल। माता पिता के पास स्वयं 10 रुपए हैं, वो ट्रांसफ़र क्या करेंगे? हाँ, अगर कोई माँ बाप ऐसा है जो 1 लाख बार रोज सीताराम नाम का जप करता है, राधा कृष्ण करता है, ओम नमः शिवाय करता है और साल 2 साल 3 साल कर लिया है, उसके मतलब कि नाम जप की संख्या 5 करोड़ के ऊपर पहुंच चुकी है, अरे वो चाहे तो मिनट भर में चमत्कार कर दे। बेटे को बुलाए और कहे सर पे हाथ रख करके जा टाप कर, बस इतना कहना ही टाप होने के लिए हो गया। और इसकी गारंटी देता हूं, करके देखो, अगर ना हो तो गर्दन कटवाने के लिए तैयार है। लेकिन अब 1 माला आपने घुमा लिया, 2 माला घुमा लिया और कहा कि बस बेटा मेरा डीएम बन जाए, ऐसा नहीं होता है। तपस्या की एक सीमा होती है, तपस्या और साधना की एक सीमा होती है। जब आप तपस्या करेंगे, जब आप साधना करेंगे, जब आपके अंदर उतना पावर आएगा, तभी आप अपने पावर का स्थानांतरण कर सकते हैं जी। जब आपके अंदर कुछ है ही नहीं है, आप खुद ही भिखारी हैं, तो आप दूसरे को क्या दे पाएंगे? ठीक है पंडित जी, वृश्चिक राशि वालों को अब ज्यादा इंतजार नहीं कराते हैं, इसी के साथ बताइए वृश्चिक राशि वाले छात्रों का ये साल कैसा रहेगा? साल की शुरुआत में वृश्चिक राशि के जातकों को चुनौतियां मिलेंगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके बुद्धि भाव का स्वामी बृहस्पति और विद्या भाव का भी स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति परस्पर सप्तम दृष्टि से आपके बुद्धि भाव को देख रहा है और विद्या भाव को दशम दृष्टि से देख रहा है। इसका मतलब एक गुप्त बहरा और एक प्रत्यक्ष बहरा दृष्टि है। मानसिक तनाव, आलस से आपको परेशान करेगा। विद्यार्थियों को अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। 1 अप्रैल से 30 जून तक बृहस्पति शुभ है। शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, उच्च शिक्षा में नए अवसर मिलेंगे, नया कोर्स चुन सकते हैं या नया विषय पढ़ सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा में लाभ प्राप्त होगा, मेहनत रंग लाएगी। 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच का समय शुभ है। बृहस्पति और बुध आपको अच्छे परिणाम देंगे। विदेश जाकर पढ़ने के अवसर मिलेंगे। आपको इस तिमाही में अपने लक्ष्य के करीब पहुंच जाएंगे। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच समय मिला जुला रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा के कारण आप पर दबाव बना रहेगा। मामूली रुकावटों के बावजूद अंत में मेहनत करने वालों को सफलता मिलेगी। लेकिन आपको चाहिए कि यदि आपकी वृश्चिक राशि है तो आप भगवान श्री राम कृष्ण की पूजा करिए और कृष्ण कृपा कटाक्ष पढ़िए या भगवान राम की स्तुति कीजिए। भगवान राम कृष्ण श्री हरि की पूजा पाठ करने से आपके अंदर सात्विकता का प्रभाव दिखाई देगा और आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए इसी के साथ अब जानते हैं धनु राशि वालों की इस साल की शिक्षा भविष्यवाणी। देखिए, आपकी धनु राशि या धनु लग्न है ना, तो शनि और मंगल यही 2 आपके विद्या बुद्धि के कारक होते हैं। बृहस्पति की स्थिति अच्छी होने से बुद्धि तो तेज रहेगी और आपकी निर्णय क्षमता भी मजबूत रहेगी। शुरुआती 3 महीनों में प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने के प्रबल योग हैं। पढ़ाई में मन लगेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। 2 अप्रैल से 11 मई तक आपको सावधान रहना होगा, अपने लक्ष्य पर टिके रहना होगा, निरंतर अभ्यास करना होगा। 1 अप्रैल से 30 जून तक भी आपके लिए समय शुभ है, लेकिन 2 जून से 31 अक्टूबर तक मंगल के कारण चुनौतियां आ सकती हैं। बृहस्पति मुश्किल विषयों को समझने में आपकी मदद करेगा। आपको पहले से ज़्यादा मेहनत और अभ्यास की ज़रूरत है। प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हैं तो थोड़ी मेहनत काम नहीं आएगी। 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच का समय विद्यार्थियों के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा।
मंगल नीच के होने से मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करेंगे। आप पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाएंगे। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच आपको लाभ मिलेगा। उच्च शिक्षा और विदेश में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को लाभ मिल सकता है। प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हैं तो समय बहुत शुभ है। 31 अक्टूबर के बाद तरक्की की गति थोड़ी धीमी हो जाएगी, लेकिन मेहनत का फल जरूर मिलेगा। साल के अंत में आप हर तरह से संतुष्ट रहेंगे। आप मेरे कहने से केवल सायंकाल हनुमान जी के चित्र के सामने तिल के तेल का दिया जलाकर, हनुमान जी को लाल फूल चढ़ा करके, धूप दीप जला करके और थोड़ा गुड़ का भोग लगा करके, और यदि सुंदरकांड का पूरा पाठ करना शुरू कर दें और 100 दिनों तक सुंदरकांड का पाठ कर लें और उसके बाद नियम से पढ़ाई करें तो सफलता आपके कदम चूमेगी। निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बिना वक्त गवाए बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि के स्टूडेंट्स के लिए ये साल कैसा रहेगा, क्या कहता है इनका 2026 का रिपोर्ट कार्ड, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी मकर राशि है या मकर लग्न में भी आपका जन्म हुआ है, दोनों बातें हैं, तो आपके बुद्धि भाव का स्वामी शनिदेव और विद्या भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं। अब आपकी कुंडली में शुक्र शनि की जैसी स्थिति होगी वैसे ही आपका विद्याध्ययन का चैप्टर होगा। तो जो अभी हम ग्रह गोचर 2026 में देख रहे हैं मकर राशि के जातकों का, वो ये देख पा रहे हैं कि 2026 में आपकी तरक्की धीमी लेकिन ठोस होगी। साल की शुरुआत संघर्षपूर्ण लेकिन मध्य और अंत अच्छा रहने वाला है। ये साल प्रतियोगी परीक्षा, उच्च शिक्षा और करियर की नींव रखने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। 31 मार्च तक पढ़ाई में मन कम लगेगा, ध्यान भटक सकता है। बृहस्पति भी औसत फल देंगे, परिणाम अपेक्षा से कम मिलेगा। शनि की दृष्टि सफलता में देरी कराएगी, आलस्य बढ़ाएगी और आप खुद अपने ही फैसलों पर संदेह करेंगे। मार्च के अंत तक थोड़ा सुधार आ सकता है। 1 अप्रैल से 30 जून तक समय अच्छा है। बृहस्पति की दृष्टि आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगी। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। मुश्किल विषयों को समझने में आसानी होगी। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक समय चुनौतीपूर्ण लेकिन अंत में फलदायक होगा। आप पर दबाव बढ़ेगा लेकिन मेहनत रंग लाएगी। बृहस्पति और मंगल का आपको सहयोग मिलेगा। राहु केतु से आपको संभल कर रहना होगा। राहु केतु ध्यान भटकाएंगे और असमंजस में रखेंगे। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। सेहत में लापरवाही का असर पढ़ाई पर पड़ेगा। प्रवेश परीक्षा में सफलता मिलने की संभावना है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आपके विद्या भाव का स्वामी तो मतलब शुक्र ही है, तो आप क्यों न भगवती की साधना करें। यदि आप विद्यार्थी हैं और छोटी कक्षा में पढ़ते हैं, 8वीं के नीचे के विद्यार्थी हैं, तो आपके माता पिता को चाहिए कि वो आपको सिखाएं एक मंत्र। कौन सा मंत्र? ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। अगर कोई बच्चा 12 साल से कम उम्र से इस मंत्र को 108 बार रोज करना शुरू कर दे तो 10वीं और 12वीं जाते जाते वो सरस्वती का रूप बन जाएगा। केवल 108 बार रोज नहाते हुए, चलते फिरते हुए भी अगर वो कह दे ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, और वो जहाँ पढ़ने बैठे वहाँ एक माँ सरस्वती का सुंदर सा चित्र बीणा धारणी का लगा दिया जाए और पूरब मुँह करके बच्चा पढ़े, आप सफलता देखिए। पढ़ाई के प्रति आप समर्पित रहेंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो छात्रों को लाभ मिलेगा। राहु केतु आपके सामने मामूली रुकावटें ला सकते हैं। तो ऐसे में मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि यदि आप मतलब मकर राशि के जातक हैं तो आप सरस्वती की उपासना करिए। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः मंत्र का जप करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की, और कुंभ राशि के छात्रों के लिए ये साल कितना सफलता लेकर आएगा, जानते हैं। देखिए, साल 2026 में अक्टूबर तक तो राहु आपके राशि में है और आपके बुद्धि भाव का स्वामी बृहस्पति, विद्या भाव का स्वामी बुध
और बुध बृहस्पति का पंचम नवम संयोग 31 मार्च तक बृहस्पति से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तो आपको सफलता मिलेगी। अगर आप नेट की परीक्षा दे रहे हैं या पीएचडी के लिए तैयारी कर रहे हैं, इन सब पढ़ाइयों में आपको सफलता मिलेगी। पढ़ाई के प्रति आप समर्पित रहेंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो छात्रों को लाभ भी मिलेगा। राहु केतु आपके सामने मामूली रुकावटें लाएंगे। सेहत का साथ मिलने से एकाग्रता भी बनी रहेगी। 1 अप्रैल से 30 जून तक का समय विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। मुश्किल प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने की संभावना है। विदेश जाकर पढ़ाई करने के प्रबल योग बन रहे हैं। नए अवसर मिलेंगे। करियर को नई दिशा देने का समय है। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक का समय मिला जुला है। ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा एकाग्रता की ज़रूरत है। उच्च शिक्षा में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लापरवाही भारी पड़ सकती है। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक समय औसत से अच्छे की ओर जाएगा। पुराने प्रयासों से सफलता मिलेगी। नवंबर के महीने में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों पर दबाव बढ़ेगा। साल का अंत आत्मविश्वास से भरा रहेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी कुंभ राशि है तो क्यों ना आप विष्णु सहस्त्र नाम का रोज पाठ कर लें। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का नित्य पाठ कर लें सुबह शाम, तो क्या पढ़ाई में आपको कोई रोक पाएगा? पढ़ाई में सिर्फ 2 चीज़ें रोकती हैं, एक तो आलस्य और दूसरे निद्रा। और आलस्य और निद्रा जो है तामसी भोजन से तैयार होता है। अगर आप तामसी भोजन न करें, अगर आपका भोजन सात्विक हो, तो फिर आपको पढ़ाई में कोई रोक नहीं सकता है। वैसे भी मीन राशि वाले काफ़ी जीनियस होते हैं। मीन राशि वाले सामान्य नहीं होते हैं, लेकिन मीन राशि वालों का सबसे ज़्यादा गड़बड़ अगर कुछ होता है तो ओवर कॉन्फिडेंस। बहुत जल्दी मतलब कि अति आत्मविश्वास में फूल जाते हैं। बस इसी से बचना है और रोज़ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बिना वक्त गवाए बात करते हैं मीन राशि वालों की। क्या कहता है इनके इस साल का रिपोर्ट कार्ड, आइए जानते हैं। जो मीन राशि के जातक होते हैं ना, या मीन लग्न में जिनका जन्म होता है, उनके बुद्धि भाव का स्वामी मंगल होता है और विद्या भाव का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा और मंगल के बलाबल का विचार करके ही इनके शैक्षणिक जीवन का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ऐसे में 2026 में जो ग्रह स्थिति है वो ये है कि साल के शुरुआती महीने आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। साल का मध्य और अंत आपके लिए शुभ होगा। 31 मार्च तक हम कह सकते हैं कि समय आपके लिए ठीक नहीं है। परीक्षा परिणाम कम से कम उम्मीद के अनुसार कम से कम परिणाम आएगा। प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी बहुत अच्छा समय ये नहीं कहा जाएगा। 1 अप्रैल से 30 जून तक विद्यार्थियों की स्थिति में सुधार तो होगा। प्रोफेशनल कोर्स, रिसर्च और उच्च शिक्षा के लिए समय शुभ है। आत्मविश्वास में तेजी से वृद्धि होगी। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक समय चुनौतीपूर्ण है। रुकावट आएगी। पढ़ने में नया दृष्टिकोण अपनाना होगा। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक सफलता के प्रबल योग हैं। प्रतियोगी परीक्षा के लिए समय शुभ है। कमजोर विषयों पर काम करने का समय है। दिसंबर तक मेहनत का पूरा फल मिलेगा। देखिए, मेरे समझ से आपको करना चाहिए ओम हंग हनुमताय नमः। स्नान करके पूजा स्थान में बैठकर सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ओम हंग हनुमताय नमः, इस मंत्र का कम से कम 1 माला, और अगर कर सकते हैं तो 10 माला जप करना चाहिए। क्यों? हनुमान जी ज्ञान इनाम अग्रगण्यम है और आपके बुद्धि भाव का स्वामी मंगल है और मंगल के अधिष्ठात्री देवता हनुमान जी हैं। तो ओम हंग हनुमताय नमः अगर इसका 1 माला जप करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, सत्य बोलेंगे, सात्विक भोजन करेंगे और भगवान शिव के मंदिर सोमवार को जाएंगे, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको अंडर एस्टिमेट कर दे। जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जब ईश्वरी कृपा होती है तो मूक होई वाचाल पंगु लहई गिरिवर गहन। लंगड़ा भी पहाड़ पे चढ़ जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा।
तो यदि आप मीन राशि के जातक हैं तो ओम हंग हनुमताय नमः और ओम नमः शिवाय, इन दोनों मंत्रों का यदि आपने जब शुरू किया, सात्विक भोजन करके ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन व्यतीत किया, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को और हमारे छात्रों को ये सक्सेस मंत्र देने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।